18 जुलाई 1947 को ब्रिटेन की हाउस ऑफ कॉमन में एक प्रस्ताव पारित किया गया। प्रस्ताव था भारत की आज़ादी का। इसी प्रस्ताव में यह तय किया गया था कि भारत को अब दो हिस्सों में बांटा जाएगा, पहला हिंदुस्तान और दूसरा पाकिस्तान। इस घोषणा के बाद एक तरफ जहां पूरे देश में जश्न का माहौल छाया हुआ था, तो वही दूसरी तरफ राज्य रजवाड़ों में हड़कंप मचा हुआ था। बहुत सी रियासतों के राजा इस बात को लेकर असमंजस में थे कि अपने रियासत का विलय पाकिस्तान में किया जाए या फिर स्वतंत्र आ जाए, क्योंकि भारत उनके लिए आखिरी विकल्प तो था ही, पर देश के कुछ रियासतों ने पहले ही मन बना लिया था कि उन्हें आगे कहाँ शामिल होना। इन्हीं में से एक रियासत थी भोपाल। भोपाल के नवाब हमीदुल्लाह खान पहले ही ये तय कर चुके थे कि वो अपने रियासत को पाकिस्तान में शामिल करेंगे, पर उनके सामने समस्या थी भोपाल और पाकिस्तान के बीच की 5 रियासतें, जिनमें से 3 रियासतें थी राजस्थान की। इसी को देखते हुए भोपाल के नवाब हमीदुल्लाह खान ने मोहम्मद अली जिन्ना के साथ मिलकर एक प्लान बनाया और 5 रियासतों के राजाओं को मनाने की तैयारी शुरू की। राजाओं को मनाने के लिए जिन्ना ने कोरे कागज पर अपने हस्ताक्षर किए और उस कागज को राजाओं के सामने पेश करके कहा कि उनकी जो भी शर्तें हैं वो मान ली जाएंगी अगर वो अपने रियासत का विलय पाकिस्तान में करेंगे। इस तरह जिन्ना और नवाब ने मिलकर देश की अधिकांश रियासतों को पाकिस्तान में मिलाने के लिए राजी कर लिया था। अब वो दिन दूर नहीं था जब आधा राजस्थान पाकिस्तान का हिस्सा बनने वाला था। लेकिन इसी बीच इन 5 रियासतों में से एक राजा ने विद्रोह कर दिया और जिन्ना के बने बनाए खेल को बिगाड़ के रख दिया। आखिर कौन थे वो राजा और क्या है इसके पीछे की कहानी, ये जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिस्टोरिया चैनल। ये कहानी शुरू होती है साल 1945 से। द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होती ब्रिटेन में आम चुनाव होते हैं और इस चुनाव में विंस्टन चर्चिल हार जाते हैं और उनकी जगह नए प्रधानमंत्री बनते हैं क्लेमेंट एटली। ये वो दौर था जहां एक तरफ भारत में आजादी को लेकर लगातार आंदोलन चल रहे थे, तो वही दूसरी तरफ जगह जगह धर्म के नाम पर दंगे हो रहे थे। भारत के इन हालातों से निपटने के लिए उस समय के वायसराय आर्चिबाल्ड वेबल नाकामयाब साबित हो रहे थे। लिहाजा 12 फरवरी 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का नया वायसराय बनाकर भारत भेजा गया। अब एक तरफ जहां भारत में आजादी की लहर अपने चरम सीमा पर थी, तो वही दूसरी तरफ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश हुकूमत के पास इतनी ताकत नहीं बची थी कि वो भारत में चल रहे आंदोलन को खत्म कर सके। लिहाजा ब्रिटेन के संसद में भारत की आजादी को लेकर एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसके हर एक धारा में भारत का आने वाला भविष्य अब तय होने वाला था। साल 1823 तक भारत की लगभग सभी रियासतें ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि कर चुकी थी, लेकिन ब्रिटेन की संसद में जो प्रस्ताव पारित होने वाला था उसकी धारा 8 में साफ साफ लिखा गया था कि सभी रियासतों के राजाओं को यह आजादी होगी कि अपनी मर्जी से रियासत का विलय भारत या पाकिस्तान में कर सकते हैं या फिर आजाद रह सकते हैं। लेकिन एक शर्त यह भी थी कि जिन रियासतों की आबादी लगभग 10 लाख से ज्यादा होगी और जिनकी सालाना कमाई 1 करोड़ से भी ज्यादा होगी, उन्हीं रियासतों को स्वतंत्र रहने का अधिकार होगा। मतलब आसान भाषा में समझा जाए तो स्वतंत्र रहने का अधिकार सिर्फ बड़ी रियासतों को ही होगा और छोटी छोटी रियासतें खुद ब खुद हिंदुस्तान और पाकिस्तान का हिस्सा बनने वाली थी। अधिकांश बड़े बड़े रियासतों के राजा खुद को भारत से अलग रखना चाहते थे। इन कठिन परिस्थितियों में ही सरदार वल्लभ भाई पटेल को हिंदुस्तान बनाना था। सरदार वल्लभ भाई पटेल सभी रियासतों को भारत में मिलाने के लिए जी तोड़ प्रयास कर रहे थे। इतिहास के पन्नों को अगर पलट कर देखा जाए तो साल 1947 तक राजस्थान में कुल 19 रियासतें थी, जिनमें से अगर जैसलमेर, जोधपुर और मेवाड़ जैसी रियासतें पाकिस्तान में शामिल होने के लिए राजी हो जाती, तो इंदौर और बड़ौदा के राजाओं को मनाकर भोपाल को पाकिस्तान में मिलाने का सपना पूरा हो सकता था। दरअसल मोहम्मद अली जिन्ना भोपाल के नवाब हमीदुल्लाह खान के अच्छे दोस्त थे और हमीदुल्लाह खान उस वक्त नरेंद्र मंडल के अध्यक्ष थे। नरेंद्र मंडल भारतीय रियासती राजाओं का एक संगठन हुआ करता था जो राजाओं के अधिकारों को आगे रखता था, जिसे चेंबर ऑफ प्रिंसेस भी कहा जाता था। साल 1920 में जब इसका गठन किया गया तो इसके पहले अध्यक्ष बने महाराजा गंगा सिंह, लेकिन उनके देहांत के बाद अध्यक्ष बदलते गए और छठे अध्यक्ष बने नवाब हमीदुल्लाह खान। अध्यक्ष होने के नाते नवाब हमीदुल्लाह खान के सभी रियासतों के राजाओं से अच्छे संबंध थे और हमीदुल्लाह की मदद से ही जिन्ना किसी भी राजा तक आसानी से पहुंच सकते थे। तो वही दूसरी तरफ धौलपुर के राजा उदय भान सिंह भी अपनी रियासत को स्वतंत्र रखना चाहते थे
इसलिए वो जिन्ना और हमीदुल्ला के साथ मिल गए और उन तीनों ने मिलकर जैसलमेर, जोधपुर और मेवाड़ के राजाओं को मनाने की कवायद शुरू कर दी। इधर दूसरी तरफ 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग का गठन किया गया, जिसके पहले अध्यक्ष बने सरदार वल्लभ भाई पटेल और सचिव बनाया गया वीपी मेनन को। वीपी मेनन वो शख्स थे जिन्हें लॉर्ड माउंटबेटन के संवैधानिक सलाहकार के तौर पर माना जाता था और जो सभी रियासतों के बारे में अच्छी तरह से जानकारी रखते थे। भारत को आजाद करने से पहले अंग्रेजों ने पटेल और जिन्ना दोनों को एक एक विलय पत्र दिया और कहा कि आजादी मिलने से पहले जितने रियासतों को अपने पक्ष में मिलाना चाहे मिला सकते हो। पटेल और मेनन इन रियासतों को भारत में मिलाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे, लेकिन रास्ते का रोड़ा बन रहे थे मोहम्मद अली जिन्ना। उस दौर में बहुत सी रियासतें ऐसी थी जो चारों तरफ से हिंदुस्तान से घिरी हुई थी और जो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बन सकती थी। ऐसी रियासतों के राजाओं को जिन्ना स्वतंत्र रहने के लिए उकसा रहे थे, तो वही दूसरी तरफ कई रियासतें ऐसी थी जो पाकिस्तान में जाना तो चाहती थी, लेकिन वहां की जनता भारत में रहना चाहती थी। ऐसे में इन रियासतों को मोहम्मद अली जिन्ना धौलपुर के राजा उदयबान और हमीदुल्ला खान की मदद से पाकिस्तान में मिलाने के लिए राजी कर रहे थे। जिन्ना को पहली सफलता तब मिली जब उन्होंने जोधपुर के राजा को पाकिस्तान में शामिल करने के लिए राजी कर लिया। उस वक्त जोधपुर के नए नए राजा बने थे महाराजा हनुवंत सिंह। महाराजा हनुवंत सिंह के पिता पहले ही इस बात की घोषणा कर चुके थे कि वो अपनी रियासत को भारत में ही शामिल करेंगे, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद यहाँ की चीजें बदलने लगी और जिन्ना और नवाब ने मिलकर हनुवंत सिंह को अपने बातों में फंसाना शुरू किया। इसके बाद हनुवंत सिंह नवाब की बातों में आकर जैसलमेर के राजा महारावल को मनाने में जुट गए और इस तरह से जैसलमेर और जोधपुर पाकिस्तान का हिस्सा बनने के लिए राजी हो गए। ये दोनों रियासतें पाकिस्तान के करीब थी और दोनों की आबादी लगभग 10 लाख से ज्यादा, इसलिए यह पाकिस्तान का हिस्सा बनने के लिए स्वतंत्र थी। यानी नवाब का भोपाल को पाकिस्तान में मिलाने का सपना लगभग पूरा होने वाला था। अब सिर्फ एक ही रियासत बची थी जिसको राजी करना बाकी रह गया था और वो रियासत थी मेवाड़। वो मेवाड़ जो महाराणा प्रताप की धरती थी और जिसके स्वाभिमान के लिए महाराणा प्रताप ने अपने शौर्य का परिचय दिया था। अब मेवाड़ की गद्दी पर विराजमान थे राणा भोपाल सिंह। जब तक मेवाड़ पाकिस्तान में नहीं मिल जाता तब तक भोपाल को पाकिस्तान का हिस्सा बनाना लगभग नामुमकिन था, लेकिन जिन्ना में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो राणा भोपाल सिंह को पाकिस्तान में मिलाने के लिए राजी करे। इसलिए उन्होंने एक पत्र का सहारा लिया और मेवाड़ के राजा को पाकिस्तान में मिलाने का लालच दिया। इस पत्र को पढ़कर राणा भोपाल सिंह ने जो जवाब दिया उसे पढ़कर नवाब की आंखें भी शर्म से झुक गई। उस पत्र में लिखा था कि मुझे कहाँ मिलना चाहिए या कहाँ जाना चाहिए ये मेरे पूर्वजों ने पहले ही निश्चित कर दिया था। यदि वो थोड़े भी डगमगाए होते तो हमारे लिए हैदराबाद जितनी रियासत छोड़ जाते। उन्होंने ऐसा नहीं किया और ना ही मैं करूंगा। मैं हिंदुस्तान के साथ हूँ और मैं हिंदुस्तान में ही रहूंगा। दरअसल साल 1947 तक हैदराबाद भारत की सबसे बड़ी रियासत थी, लेकिन महाराणा प्रताप अकबर के सामने झुक जाते तो मेवाड़ भारत की सबसे बड़ी रियासत होता। इसकी गवाही इतिहास भी देता है। इतिहास के पन्नों को अगर पलट कर देखा जाए तो अकबर मेवाड़ के बदले में राणा प्रताप को आधा हिंदुस्तान देने के लिए राजी हो गया था, लेकिन अकबर के इस प्रस्ताव को राणा ने अपने स्वाभिमान और मातृभूमि की रक्षा के लिए ठुकरा दिया। अगर वो अकबर के सामने झुक जाते तो मेवाड़ आज हैदराबाद से कई गुना बड़ी रियासत होता, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। जब महाराणा प्रताप नहीं झुके तो राणा भोपाल सिंह कहाँ झुकने वाले थे। आखिर उनके रगों में ही महाराणा प्रताप का ही खून दौड़ रहा था। भोपाल सिंह के साफ साफ जवाब से नवाब और जिन्ना ये समझ गए थे कि मेवाड़ पाकिस्तान का हिस्सा कभी नहीं बनेगा, लेकिन समस्या यह थी कि जब तक मेवाड़ पाकिस्तान में नहीं मिल जाता तब तक भोपाल को भी पाकिस्तान में नहीं मिलाया जा सकता था। थक हारकर भोपाल के नवाब को भारत के विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने पड़े और भोपाल की रियासत को भारत में ही मिलाना पड़ा। कहते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना महाराणा भोपाल सिंह की हर शर्त मानने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन भोपाल सिंह ने अपने देश और प्रजा के हित को आगे रखकर देश का साथ दिया। 14 जनवरी 1949 को सरदार पटेल महाराणा भोपाल सिंह से मिलने उदयपुर पहुंचे। तब महाराणा भोपाल सिंह ने सरदार पटेल से आसन ग्रहण करने का अनुरोध किया तो सरदार पटेल ने हाथ जोड़कर उनसे कहा, महाराणा साहब, हम तो आपको दिल्ली ले जाने आए हैं, चलिए दिल्ली का सिंहासन संभालिए।
आपके पूर्वजों ने देश हित में जो भी कुर्बानियां दी है, उन्हीं की वजह से आज का ये अवसर आया है। कहते हैं कि सरदार पटेल ने इन बातों को इतनी सरलता और गंभीरता के साथ कहा था कि राणा भोपाल सिंह की आंखें डबडबा गई। जिस दिल्ली की सत्ता के आगे मेवाड़ कभी झुका नहीं, उसी दिल्ली का सिंहासन आज मेवाड़ के लिए सिर झुकाए खड़ा था। उसी दिन मेवाड़ भारत में शामिल हो गया और महाराणा भोपाल सिंह महाराजा प्रमुख कहलाए। भोपाल सिंह की अटल देशभक्ति ने जिन्ना और नवाब के सपनों पर पानी फेर दिया था। आखिरकार इन घटनाओं के बाद नवाब को भी भोपाल का विलय भारत में ही कराना पड़ा। 7 अगस्त 1947 यही वो दिन था जब राजस्थान की रियासत बीकानेर ने सबसे पहला कदम उठाया और भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। इसके बाद एक एक करके सभी रियासतें भारत में शामिल होती गई। हालांकि जोधपुर के राजा हनुवंत सिंह अभी भारत में मिलने के लिए तैयार नहीं थे। कहते हैं कि हनुवंत सिंह पाकिस्तान में मिलने के लिए इतने बेकरार थे कि उन्होंने वीपी मेनन पर बंदूक तान दी थी। तो वही धौलपुर के राजा उदयभान सिंह ने जब यह देखा कि भोपाल के नवाब समेत सभी राजाओं ने भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए, तो सबसे आखिर में यानी 14 अगस्त 1947 को आजादी मिलने से ठीक एक दिन पहले उन्होंने भी विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए और इसी तरह से राजस्थान की सभी रियासतें भारत का हिस्सा बन गई, जिन्हें एक बनाकर राजस्थान जैसे बड़े राज्य का निर्माण किया गया। दोस्तों, आपको यह हमारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।